नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। मैं आज इस वीडियो में डाईहाइब्रिड क्रॉस का पनेट स्क्वायर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके साथ ही बोथ मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस का जेनोटाइपिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले डाईहाइब्रिड क्रॉस का पनेट स्क्वायर समझा देती हूँ। हर एक पेरेंट से, यहाँ पे देखिए आप, ये पनेट स्क्वायर है। हर एक पेरेंट्स से हमें 4 गैमेट्स मिलेंगी। यहाँ मेल और फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें से किसी भी पेरेंट को मेल और किसी भी पेरेंट को फीमेल कह सकते हो। फर्स्ट स्क्वायर में देखिए, हमारे पास कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, यानी कि इसका फिनोटाइप होगा येलो कलर और राउंड शेप। ठीक है। सेकंड स्क्वायर में देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये अलिलिक कॉम्बिनेशन है। कैपिटल वाई है इसलिए इसका फेनोटाइप होगा येलो कलर, और कैपिटल आर है इसलिए इसका फेनोटाइप होगा राउंड शेप। क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होने वाला है। थर्ड स्क्वायर में देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर है, यानी कि इसका फेनोटाइप भी येलो राउंड ही होगा। फोर्थ स्क्वायर में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसका मतलब इसका फेनोटाइप भी येलो राउंड ही होगा। फिफ्थ स्क्वायर में देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी कि इसका फेनोटाइप येलो राउंड ही होगा। सिक्स्थ स्क्वायर में देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल आर है। यहाँ पे देखिए, कैपिटल वाई जो दो अलिल्स है, ये होमोजाइगोस है। होमोजाइगोस मतलब दोनों की दोनों सेम ही है, इसीलिए इसका फेनोटाइप जो कलर का एक्सप्रेस होने वाला है ये येलो कलर का होगा। लेकिन स्मॉल आर जो इसमें है ये रिसेसिव है, और दोनों रिसेसिव अलिल्स है, यानी कि स्मॉल आर भी होमोजाइगोस कंडीशन में है, इसीलिए इसका शेप जो होगा वो रिंकल्ड होगा। तो कैपिटल वाई स्मॉल आर ये फेनोटाइप होगा येलो रिंकल्ड। सेवेंथ स्क्वायर में देखिए, कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी कि इसका फेनोटाइप येलो राउंड होगा। एथ स्क्वायर में देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल आर है, ये भी येलो रिंकल्ड ही होगा। नाइन्थ स्क्वायर में देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर है, यानी कि ये येलो राउंड है फेनोटाइप। टेंथ स्क्वायर में देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी कि ये येलो राउंड है फेनोटाइप। 11th स्क्वायर में देखिए, स्मॉल वाई कैपिटल आर है। इस एलिलिक कॉम्बिनेशन में स्मॉल वाई होमोजाइगोस कंडीशन में रिसेसिव एलील है, इसीलिए ये पूरा का पूरा एलिलिक कॉम्बिनेशन का फेनोटाइप होगा ग्रीन राउंड। 12th स्क्वायर में देखिए, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये येलो राउंड फेनोटाइप है। 13th स्क्वायर में देखिए, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये येलो राउंड होगा। 14th स्क्वायर में देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल आर है, ये येलो रिंकल्ड है। 15th स्क्वायर में देखिए, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये येलो राउंड है। और 16th यानी कि आखिरी स्क्वायर में स्मॉल वाई स्मॉल आर है, मतलब सारे के सारे रिसेसिव अलील्स होमोजाइगोस कंडीशन में है, सो इसका फेनोटाइप ग्रीन रिंकल्ड है। तो यहाँ पे ये समझना है कि जब रिसेसिव एलील होमोजाइगोस कंडीशन में होता है तब ही उसका फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है, वरना नहीं होता। अब जेनोटाइपिक रेशियोज को निकालने के लिए हमें अलीलिक कॉम्बिनेशंस को देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने वैरायटीज के कॉम्बिनेशंस है। सबसे पहले तो है कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, अब ये कितने नंबर्स पे है ये देख लेते हैं, और ये
सिर्फ एक ही नंबर पे है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखते हैं। फिर नेक्स्ट वैरायटी है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये 2 नंबर्स में है, इसलिए हम यहाँ पे is to 2 लिख देते हैं। अब है कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये भी 2 नंबर्स में ही है, इसलिए हम फिर से यहाँ पे is to 2 लिख देते हैं। अब है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 4 नंबर्स में है टोटल, तो यहाँ पे is to 4 हम डाल देते हैं। अब नेक्स्ट वैरायटी है कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये एक ही है नंबर्स में, तो is to 1 लिख देते हैं। अब है कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये टोटल 2 नंबर्स में है, इसीलिए हम इसको is to 2 में लिख देते हैं। अब नेक्स्ट वैरायटी आता है स्मॉल वाई कैपिटल आर, और ये टोटल नंबर्स में एक ही है, इसलिए हम is to 1 दिखा देते हैं। नेक्स्ट आता है स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी टोटल 2 नंबर में ही है, इसीलिए हम इसको is to 2 डालते हैं। और स्मॉल वाई स्मॉल आर जो कि लास्ट, ये टोटल 1 नंबर पे है, इसीलिए हम is to 1 करके इसको दिखा देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो इसका मतलब यह है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो तो हमें पता था कि 9:3:3:1, लेकिन अब हमने देख लिया कि जेनोटाइपिक रेशियो इसका हमने निकाला 1:2:2:4:1:2:1:1. ठीक है, ठीक उसी तरह से अब देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम कैसे निकालते हैं जेनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पे सपोज हमने टॉल पी प्लांट को, जिसके एलिलिक कॉम्बिनेशंस कैपिटल टी है, उसके साथ ड्वार्फ पी प्लांट को मैटिंग करवाया जिसका एलिलिक कॉम्बिनेशन स्मॉल टी है, तो F1 जनरेशन में हमें टॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है। अब F1 जनरेशन में जब हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो फिर हमें हर एक पेरेंट से कैपिटल टी और एक स्मॉल टी गैमेट मिलता है। तो फिर इसको अब हम पॉनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि फर्स्ट स्क्वायर में हमें कैपिटल टी टॉल मिलता है जो कि रेशियो 1 होता है, is to सेकेंड स्क्वायर और थर्ड स्क्वायर को देखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल मिलता है जो कि 2 हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर is to फोर्थ स्क्वायर में हम देखेंगे स्मॉल टी जो कि हमारे ड्वार्फ प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जेनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:2:1, और हमें फेनोटाइपिक रेशियो के बारे में पहले से ही पता है जो कि 3:1 है। तो फिर होपफुली कि इस वीडियो में जो भी समझा आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।